तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। मैंने 3 साल से अपने आरआर इंडस्ट्रीज का चेयरमैन होने का सच छुपा कर रखा। आरआर इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज की मदद से मैंने दिव्या को आज एक राइजिंग बिजनेस स्टार बना दिया है, उसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दीदी सब कुछ रेडी है ना? जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे। जैसा कि आपने कहा था, अरबों डॉलर का स्पेशल विला, 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और आपकी एनिवर्सरी के इनविटेशंस, सारी तैयारियां हो चुकी है सर। दुनिया के सारे पावरफुल लोग आपकी पार्टी में आएंगे। फाइनली आज दिव्या वापस आ रही है। उसके वापस आते ही मैं उसे इस पार्टी का सरप्राइज दूंगा और फिर फाइनली हम हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सर, दिव्या मैम के लिए आपने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी, लेकिन शादी की रात ही वो 1 साल के लंबे बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड चली गई। आपके बारे में सोचा तक नहीं। क्या आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? दिव्या मेरी दुनिया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात कि मैं उसे सपोर्ट कर सका, उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद कर सका। सर, मुझे तो समझ नहीं आता, आप मुंबई के राजा हो तो आपने कैसे जिंदगी भर के लिए घर जमाई बनना स्वीकार किया? फिक्र मत करो डेज़ी, ये मामला भी 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, जब मैं पार्टी में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करूंगा और फिर मैं दिव्या को इस घर की और बिजनेस की रानी बनाकर। लगता दिव्या तो उसे वेलकम करने के लिए बाहर जा, ठीक है? दिव्या, दिव्या, ये सब क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा शौर्य का है। दिव्या, तुमने मुझे धोखा दिया। रुद्र, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, मेरे पेट में शौर्य का बच्चा है, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं दे रही ना। तुम खुद भी सुन पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम इस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम कह रही हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। देखो रुद्र, इसने जो कुछ किया है मेरी जिंदगी बचाने के लिए किया, हमें गलत मत समझो। रुद्र, शौर्य को सीवियर ल्यूकेमिया है और इसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके लिए भी तो कोई मैच भी नहीं मिला है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शौर्य का इलाज इस बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड के खून से होगा। तुम मेरी बीवी हो और इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और ये सब तुम्हें सही लग रहा है? यहाँ शौर्य की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम अपने एक ही बात पर अटके हो। मुझे लगा था कि तुम ये सिचुएशन समझोगे। मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बस करो रुद्र, दिव्या और शौर्य बचपन के फ्रेंड है और एक दूसरे का पहला प्यार है। अगर दिव्या ने शौर्य की हेल्प कर दी थी तो इसमें क्या गलत बात है? एग्जैक्टली तुम जैसे गरीब भिखारी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि दिव्या ने तुमसे शादी की। तुम तो बहुत ही नाशुक्रे निकले। तुम दोनों को इसकी इतनी फिक्र है तो तुम दोनों ने इसकी मदद क्यों नहीं की? और तुम मुझे भिखारी कह रहे हो? दिव्या, मैं पिछले 3 साल से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो, तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाए। शादी की पहली रात भी तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड ट्रिप पर चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं है। और आज की पार्टी सिर्फ तुम्हारे वेलकम के लिए मैंने रखी थी और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। जो तो तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि ये बच्चा मैं सिर्फ और सिर्फ शौर्य की जान बचाने के लिए कर रही हूँ और तुम्हें तो इस बात का तमाशा ही बना दिया है। तुम्हें इसकी जान की इतनी परवाह है? हाँ? और मेरा क्या? मेरे लिए क्या किया तुमने? शौर्य मरने वाला है रुद्र। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मरता हुआ देखूं? देखो रुद्र, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन समझो ये सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। ये लो, इस कार में 10 करोड़ रुपए हैं, इसको मेरी तरफ से कंपनसेशन समझ लो। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं आप दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अच्छा, तो अब समझ आया, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है और 2 करोड़ की रोलेक्स की वॉच तुमने इसके लिए खरीदी थी। दिव्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी महंगी वॉच मुझे खरीद के मत दो, फिर भी तुमने जबरदस्ती मुझे लेके दी है। फिर भी तुम्हें रुद्रा की घड़ी इतनी पसंद है तो मैं रखूं? तुम इस
इसे ये घड़ी नहीं दोगे। मैंने ये अपनी घड़ी से तुम्हारे लिए मैच करके ली थी। और अगर बीमार शौर्य का मूड सही करने के लिए मैंने इसे ये गिफ्ट दे भी दिया तो क्या नाराज कर दिया? तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है रुद्र? मेरी सोच छोटी है? हाँ, तुम मेरी बीवी हो और इसके लिए तुम करोड़ों की वॉच ले रही हो और इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और तुम कह रही हो कि मेरी सोच छोटी है। रुको, तुम्हारे हिस्से का गिफ्ट मैं तुम्हें अभी निकाल के देती हूँ। ये लो, तुम ये वॉच रख लो। ये शौर्य की पुरानी घड़ी है जो उसने बस 2-3 बार पहनी है। अच्छी खासी महंगी है, रखो इसे। तुम मुझे एक यूज वॉच दे रही, तुम्हें शर्म आ रही? क्या समझ रखा है मुझे? शरद रुद्र, दिव्या और शौर्य एक परफेक्ट मैच है और शौर्य के सामने ना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जैसे भिखारी की तो सेकंड हैंड चीजें लेने की भी औकात नहीं है। एक तो तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, दिव्या के पैसों पे पलते और उसी से सवाल जवाब कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्रा सर से ऐसे बात करने की? तुम चुप रहो भिखारी कहीं के। कभी तुमने खुद की शक्ल देखी है? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें सेकेंड हैंड घड़ी मिल रही है। ये घड़ी चाहे सस्ती है बट दिव्या की तरफ से तुम्हें गिफ्ट ही है ना। और तुम्हें कौन बात बताऊं, मुझे कोई बीमारी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है जो मैं इससे माफी मांगूंगा? छोड़ो दिव्या, इसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारे को सदमा लगा। तू अपना मुंह बंद कर, समझा? दिव्या, मैंने तुम्हारे पीछे 3 साल बर्बाद किए, लेकिन अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे डिवोर्स चाहिए। जूस, तुम जानते नहीं हो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए। किसी और का पाप रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दोबारा तुमने मुझे मारने की हिम्मत की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? रुद्र, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाई तो तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। शौर्य सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। तुम्हारे मन में एक बीमार इंसान के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे मरता हुआ छोड़ दूं? मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। रुद्र, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, पर डिवोर्स लेने के बाद मेरा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कल के कल RR इंडस्ट्रीज के साथ करोड़ों की डील साइन करने जा रही हूँ। तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि कल क्या होता है। ये सच में तुम्हें डिवोर्स दे देगा? वो एक नंबर का फट्टू है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे डिवोर्स ले सके। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि रुद्र इतना बवाल क्यों मचा के रखा है। मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ ना ये बच्चा करके। छोड़ो, जब उसे उसकी गलती रियलाइज होगी ना तो खुद आएगा मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने के लिए। उसका ये रोज का नाटक है, आज नहीं तो कल आ जाएगा मेरे पास और फिर माफी मांगेगा। चलो, मुझे अब रेस्ट भी करना है। लेट्स गो। जी सर, आपने बुलाया था? पार्टी रैप अप कर दी? जी सर, कल मैंने मैम को आफ्टरनून में RR इंडस्ट्री के ऑफिस में बुला लिया है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और उन्हें ये भी कह दिया है कि कल कंपनी के चेयरमैन खुद आपसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डिवोर्स पेपर्स रेडी हो गए? जी सर, पेपर्स रेडी है। गुड। और ये उस घर और कार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स है जो आपने दिव्या मैम के लिए लिए थे। हमारा लॉयर सिर्फ आपका वेट कर रहा है सर। आपका एक कॉल और दिव्या मैम से सब कुछ छीन लिया जाएगा। गुड, गुड जॉब। दिव्या, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसकी दुगनी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। रुद्र, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। क्या हम पहुंच गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तुम काफी थकी हुई लग रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करो। तो क्या हुआ, मुझे उठा लेते? तुम्हें पता है ना आज RR इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती। चलो चलते हैं। चलो। रुद्र? क्या वो रुद्र था? क्या बोल रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये रुद्र नहीं हो सकता। इतनी महंगी गाड़ी को कैसे अफोर्ड कर सकता है?
शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। चलो चलते हैं। रुद्र, तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव कार रेंट पर कैसे मिल गई? और ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? कहीं तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुराए? तुम्हारे पैसे? मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, समझी? रुद्र, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये जानते हो कि ये प्रेग्नेंट है, तुमने इसे धक्का कैसे दिया? मुझे इसकी प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ये एक्सपेंसिव कार, ये महंगे कपड़े मेरे ही पैसों से तुमने खरीदे हैं, समझे? और तुम अब मुझे ही कर दिखा रहे हो। मैंने तुमसे माफी मांगी कब? हाँ, खुद को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद करो। और हाँ, तुम इस कचरे के डिब्बे जैसे आदमी को ही डिजर्व करती हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्या की इंसल्ट करने की? हाँ, मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों ने ये सब पहले से प्लान कर रखा था। खैर, मुझे तुम दोनों से उलझना नहीं। बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों को। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अपनी बकवास बंद करो, तुम समझे? तुम मेरी बीवी हो और किसी और का बच्चा पेट में लिए फिर रही हो, और तुम चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूं? जस्ट बिकॉज हमारी शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बच्चा भी तुम्हारा ही चाहिए। और अगर शौर्य नहीं भी होता ना, तो भी मैं तुम जैसे गिरे हुए निठल्ले इंसान का बच्चा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, मैं गिरा हुआ और निठल्ला इंसान हूँ? हाँ दिव्या, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा सपना था कि तुम्हारा करियर बने, तुम्हारी कंपनी हो। सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए मैं घर का काम करता रहा और तुम्हारा ध्यान रखता था, और आज तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। ओह, तो अब तुम मुझे पुरानी बातों को लेकर सुनाओगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। हर चीज का क्रेडिट अपने आप को तुम क्यों दे रहे हो? पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों करी रुद्र। तुम्हें ना शौर्य से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हें पता है, जब हम बिजनेस के लिए बाहर थे तो उसने मेरा कितना ख्याल रखा है। ये मेरे साथ खड़ा था हर वक्त, और कभी मुझे ताने भी नहीं मारे इसने, तुम्हारी तरह। और तुम जस्ट बिकॉज मेरा एक बच्चा क्या कर लिया और तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। काश तुम में भी इस जैसा दिल होता और इस जैसी समझ होती। मैं और शौर्य से कुछ सीखूं? खैर, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये जो एटीट्यूड तुम मुझे अभी दिखा रही हो वो आगे भी बरकरार रहेगा। रुद्र, तुम एक घटिया इंसान हो। तुम मुझसे कभी भी माफी मांगने के लिए दोबारा मत आना, समझे? रुद्र, शांत हो जाओ। जो यहाँ पे काम करने आए हैं वो करते हैं और चलते हैं। एग्रीमेंट तो आ गया है दिव्या, अब देखते हैं तुम